नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुद्रा योजना की, जिसके 10 साल पूरे होने पर लाभार्थियों से पीएम ने संवाद किया। दूसरी खबर रहेगी जयपुर में हिट एंड रन के दर्दनाक मामले की, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और जयपुर में आक्रोश की आग भी इसे लेकर भड़क उठी। अगली खबर जालंधर से। जालंधर जिले में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड हमला किया गया, जिसके बाद बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े किए। फिर आपको दिखाएंगे एक्शन में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता। किस इलाके के लिए उन्होंने दोनों टाइम पानी आने की घोषणा की। वहीं दिल्ली सरकार के साथ साथ उनकी कैबिनेट मंत्री भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने एक स्कूल का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया। और सबसे अंत में बात होगी लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम मीटिंग की, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। तो अगले आधे घंटे में दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें, क्योंकि ये सीधा जुड़ी है आपसे। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें बिग न्यूज बिग शो। चलिए बिग न्यूज बिग शो में पहली खबर की बात करेंगे और खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुद्रा योजना से जुड़ी हुई। मुद्रा योजना के लाभार्थियों से इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। इस योजना की मदद से हजारों लोगों ने अपने व्यवसाय को खड़ा किया। अपने अनुभव साझा करते हुए कई लोगों ने बताया कि इस योजना की मदद से उन्हें दोबारा खड़े होने में मदद मिली है। बातचीत के दौरान लाभार्थियों ने बताया कि जो पहले महज 20,000 रुपए कमाते थे, इस योजना की मदद से आज उन्होंने अपनी इनकम को डबल कर लिया है। केंद्र सरकार देश के लोगों के लिए अनेक योजनाएं चलाती रहती है, जिसका लोगों को भी लाभ मिलता है। इसी कड़ी में मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। इस दौरान कुछ ऐसे पल भी आए जब प्रधानमंत्री के मजाकिया अंदाज ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पीएम ने एक लाभार्थी से पूछा कि अभी आप हर महीने कितने का काम करते हैं। इस पर वो लाभार्थी थोड़ा झिझक जाता है। फिर पीएम भी मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि डरो मत, इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा। सुनिए जरा। अभी आप हर महीने कितने का काम करते हैं? अमाउंट कितना होगा? अमाउंट मेरे को नहीं, इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा, डरो मत। डरो मत। 2.5 लाख मिल रहा है। हाँ, ये वित्त मंत्री मेरे बगल में बैठे, मैं उनको बताता हूँ। अच्छा। वो आपके यहाँ इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा। 2.5 लाख से ऊपर मिलता है। अब चलिए आपको विस्तार से मुद्रा योजना के बारे में बताते हैं। 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी। उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था। इस साल इस योजना में अधिकतम लोन की राशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। इस योजना में 4 कैटेगरी हैं: शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। शिशु कैटेगरी में 50,000 रुपए तक का लोन, किशोर कैटेगरी में 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन, तरुण कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन, तरुण प्लस कैटेगरी के तहत 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का लोन मिलता है। काबिले गौर है कि मुद्रा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों के लिए पैसे की व्यवस्था करना है जो पैसों की कमी से अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो केंद्र सरकार की मुद्रा योजना काफी फायदेमंद है। बहरहाल बात जयपुर की करेंगे। जयपुर में हिट एंड रन केस का दर्दनाक मामला सामने आया। इस मामले में बेकाबू कार नाहरगढ़ रोड पर पैदल यात्रियों को रौंदते हुए आगे निकल जाती है। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। कई पैदल चल रहे लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस पूरे हादसे के बाद शहर के लोगों में नाराजगी चरम पर दिखी। हिट एंड रन से दहला जयपुर, टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन, आरोपी के घर बुलडोजर चलाने की मांग। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखिए। जयपुर में किस तरह तेज रफ्तार एसयूवी कार ने सोमवार की रात सड़कों पर कोहराम मचा दिया। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि सोमवार की रात करीब 9:15 बजे नाहरगढ़ रोड पर फर्राटे मारती कार ने एक के बाद एक
मोटरसाइकिल और स्कूटी सहित 3 गाड़ियों को उड़ा दिया। जब तक कोई संभल पाता तब तक कार कहर बरपा चुकी थी और 10 लोगों को उड़ा चुकी थी। घटना में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के दौरान घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोग दौड़कर घायलों को मदद करने के लिए पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। कार का पीछा करके पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर हिट एंड रन केस को लेकर पब्लिक का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जयपुर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। गुस्साए लोग मंगलवार को सड़क पर उतर आए। मृतकों के परिवार के साथ लोगों ने हंगामा किया, टायर जलाकर विरोध जताया, सड़कों पर आगजनी की गई। आरोपी ड्राइवर के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई। लोगों का कहना है कि ड्राइवर को उनके हवाले सौंप दिया जाए। अतिरिक्त डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत ने कहा है कि आरोपी उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी नशे में था। हादसा जो हुआ है उसके अंदर 9 लोग जो इसके अंदर घायल हुए थे उनमें से 3 लोग की डेथ हो गई है और इसके अलावा 6 लोग और एडमिट थे, जिनमें 3 तो डिस्चार्ज हो गए, 3 अभी भी हैं जिनके स्थिति उनकी है जो मतलब सामान्य स्थिति है अभी। और बाकी कुछ जो ये लोग हैं इनकी डिमांड्स हैं जिनके ऊपर बातचीत चल रही है। अरेस्ट करा है? हाँ, इसके अंदर जो आरोपी था उस्मान, उसको हमने अरेस्ट किया है। उसका जो गाड़ी है उसको हमने रिकवर किया है और बाकी उसमें अनुसंधान चला है। बहरहाल आरोपी उस्मान खान के बारे में पता चला है कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने हिट एंड रन केस के आरोपी उस्मान खान को निष्कासित कर दिया है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस केस का आरोपी जयपुर जिले की राजनीति में कई सालों से सक्रिय हैं। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। खबर पंजाब से है। पंजाब के जालंधर जिले में ग्रेनेड हमले की खबर सामने आई। यह हमला एक पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर किया गया। गनीमत यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। धमाका रात करीब 2:15 बजे हुआ, जिसमें घर का दरवाजा, अंदर खड़ी कार की खिड़कियां और अन्य सामान क्षतिग्रस्त हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे इलाके के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बता दें कि मनोरंजन कालिया पंजाब भाजपा का एक प्रमुख चेहरा है। पंजाब बीजेपी के पूर्व मंत्री के घर विस्फोट। पुलिस थाने से महज 100 मीटर दूर वारदात। धमाके के बाद शुरू हुई सियासी बयानबाजी। ये तस्वीरें देखिए। ई रिक्शे में बैठकर आए कुछ लोगों ने ग्रेनेड फेंका। तेज धमाका हुआ। घर के आंगन में काफी तबाही हुई। ये घर है पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री व बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया का, जहां आतंकी हमला हुआ। हमले के वक्त पूर्व मंत्री अपने घर में सो रहे थे। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी घर में ही थे। ई रिक्शा ड्राइवर शास्त्री मार्केट चौक से पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर के सामने से होता हुआ पुलिस स्टेशन डिवीजन नंबर 3 की ओर जा रहा था। जब वह थाने के पास पहुंचा तो एक बाइक सवार युवक खड़ा था। उसके साथ खड़ा दूसरा युवक उसे वहां से किराए पर कर लेता है। एक आरोपी ई रिक्शा में बैठता है और वहां से उसे दोबारा शास्त्री मार्केट चौक की ओर ले जाता है। शास्त्री मार्केट चौक से पहले पूर्व मंत्री के घर के बाहर से गुजरते हुए ई रिक्शे में बैठे युवक ने घर के अंदर ग्रेनेड फेंका और ई रिक्शे में चलता चला गया। इसे लेकर पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया ने कहा, मुझे लगा कि ट्रांसफार्मर फटा है। मुझे किसी भी ऐसी चीज का अंदेशा नहीं था। लगभग लगता है कि भाई 1-1:30 बजे के बीच ये ब्लास्ट हुआ है। पहले तो मैं समझा कि भी सो रहा था मैं तो रात को, तो कि भी ट्रांसफार्मर जो है ये उसका ब्लास्ट है, मेरे ध्यान में आया। लेकिन वाइब्रेशंस काफी थी। फिर लगा, मैंने कहा शायद
थंडर क्लाउड है, थंडर है। तो मैं लेटा रहा, फिर मुझे नॉक किया, मेरा ड्राइवर ने उसमें जगाया कि भी ऐसे ऐसे ब्लास्ट हो रहा। तो बाहर देखा तो एक्चुअली जो लोग यहाँ विजय ढाबे में हैं वो वहाँ उन्होंने आके पहले जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई इस तरह से ब्लास्ट हुआ है। क्राइम सीन पर जांच के लिए पहुंची जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने कहा, देर रात पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी गई थी कि पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर विस्फोट हुआ है। ਅਰਾਊਂਡ 1 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਅੱਗੇ FIR रजिस्टर करके जो ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ। वहीं रात में हुए धमाके की सूचना मिलते ही सुबह से ही पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर बीजेपी सहित अन्य पार्टियों के नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। इस पूरे मामले पर अब राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है और सब पार्टियों में से सबसे सीनियर लीडर जो पंजाब के हैं, जिन्होंने उस दौर को देखा हुआ है, पर रात 1:15 बजे उनके घर के ऊपर आप अंदाजा लगाइए, एक कैबिनेट मंत्री 10-15 साल रहे हैं और बीजेपी के सबसे हाईएस्ट लीडर हैं देश के, उनके घर के गेट के ऊपर एक ई-रिक्शा आता है और सीधा ग्रेनेड फेंकता है और ग्रेनेड से उनकी सारी गाड़ी, उनका मोटरसाइकिल, सारे कमरे आपने देखे हैं और 50 फुट ऊपर, और इधर उनकी किचन जो सारी तहस नहस की है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से ही कानून व्यवस्था को लेकर उत्तरोत्तर गहरे प्रश्न खड़े होते जा रहे हैं। आप सबको ध्यान हो कि सरकार आने के चंद दिनों के अंदर ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। उसके बाद से जिस प्रकार का अपराधियों और पृथकतावादी तत्वों का प्रभाव बढ़ा है और अपराध और हत्याओं का सिलसिला बढ़ा है, उसमें अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ग्रेनेड हमला हुआ। कुछ महीने पहले की बात है कि जब पवित्र स्वर्ण मंदिर के द्वार पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जी के ऊपर हमला हुआ, और अब यह समस्या बहुत खतरनाक रूप धारण करती जा रही है, जबकि हमारे पंजाब में वरिष्ठ नेता, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार में मंत्री रहे और 2007 से 2012 तक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता रहे। श्री मनोरंजन कालिया जी के घर के ऊपर जिस प्रकार का अटैक हुआ है, ये पंजाब की कानून व्यवस्था को साफ इस रूप में दर्शा रहा है कि अब पंजाब की सरकार पंजाब के लिए एक आपदा बन गई है। कालिया साहब का पता लैन लिया सी कि राती जो घटना हुई की हुई किवें हुई, सो दे बारे उन्होंने मिलकर जानकारी ली है और उसके बाद जो है असी सारा ही CM साहब के ध्यान च लियावांगे। उन्होंने ध्यान पहले ही आ चुका, क्योंकि इतों जो CP साहब मिलके गए ने, इतों उन्होंने इतने CM साहब सारी रिपोर्टिंग की है कि देखो असी ये गल क्लीयर आ कि लॉरेंस बिश्नोई वर्गे बंदे पहला उहदी वीडियो वायरल हुई आ, वो आपस में रल के, क्योंकि केंद्र उन्होंने पैटरनाइज कर रही है, साबरमती जेल च रखा होया, उत्थों बैठ के वो पाकिस्तान के भट्टी नाल वीडियो वायरल हुई है। साजिश आ कि पंजाब दे विच पीस और शांति, जिवें भगत जी ने कहा कि वो बर्दाश्त नहीं हो रही। जिस तरीके नाल पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार एक्टिवली सोसाइटी दे विच पीस और हारमनी नूं मेनटेन करने की कोशिश कर रही है, पर एक सारे जिहड़े शरारती अंसर आ जिन्हां नूं केंद्र सरकार पैटर्नाइज कर रही है, साबरमती जेल च उन्होंने सुरक्षित तरीके रखा होया, उत्थों उन्होंने संबंध जोड़ के जलंधर के लागे उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कराया, उन्होंने जिम्मेवारी ली है। फिलहाल CCTV फुटेज जांची जा रही है। आरोपियों का रूट खंगाला जा रहा है, एरिया सिक्योर कर दिया गया है, साथ ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई जगहों से CCTV फुटेज कब्जे में लिए गए हैं। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मनोरंजन कालिया पर इस तरीके के हमले के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर खूब सवाल उठ रहे हैं। रुख अगली खबर की तरफ करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने निर्वाचन क्षेत्र शालीमार बाग में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि अब दिल्ली के लोगों को सुबह और शाम दोनों समय तय मापदंडों के तहत पूरा पानी मिलेगा। बता दें कि अभी तक इस इलाके में केवल एक समय सुबह पानी आता था। ऐसे में सीएम के इस फैसले से पेयजल किल्लत झेल रहे लोगों को राहत मिली है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अब शालीमार बाग के निवासियों को सुबह शाम दोनों टाइम पानी मिलेगा। सीएम गुप्ता ने शालीमार बाग में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हम यहाँ से पानी की सप्लाई शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पानी मिलेगा और शाम को भी आपको आधे घंटे तक पानी मिलेगा। आपको पहले शाम को पानी नहीं मिलता था, अब आपको दिन में 2 बार पानी मिलेगा। पूरा का पूरा प्रॉब्लम जो है इसका समाधान हो पाएगा और आज से ये पानी यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें सुबह आपकी 6 से 8 की सप्लाई रहेगी और शाम को भी आधा पौना घंटा आपकी सप्लाई रहेगी। आप शाम को नहीं आता था, 2 टाइम आपका पानी आएगा। तो ये जो टूटी सड़कें थी, इसमें से ये वाला जो पूरा सड़क है, ये बीच में एक और उधर, ठीक है भाई, 1 महीने में आपकी ये तीनों रोड ये खत्म हो जाएंगी, बन करके पूरी हो जाएंगी। ये रोड का काम भी हो जाएगा। और आज हमने आपका जो सेंट्रल पार्क है वो बेहद खूबसूरत बने, उसके लिए वहाँ पे बढ़िया ग्रास, अच्छी लाइट और बच्चों के झूले, ये तीनों चीजें आज हमने इनको बोल दी। बता दें कि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने इस बार अपने बजट में पानी व सीवर से लेकर सड़क और यमुना तक सभी पर खास फोकस रखा है। दिल्ली सरकार का दावा है कि अब हर घर तक साफ पानी पहुंचेगा और सीवर सिस्टम दुरुस्त होगा। दिल्ली सरकार ने जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए 9,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इससे नई पाइपलाइनों से हर गली तक पानी पहुंचेगा और सीवर व्यवस्था पहले से बेहतर होगी। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। तो दिल्ली की बीजेपी सरकार अपने हर वादे को पूरा करने की दिशा में लगातार प्रयासरत दिखती है। जब से दिल्ली में नई सरकार का गठन हुआ है और बीजेपी ने पदभार संभाला है, तब से मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री एक्शन मोड में दिखते हैं। सभी मंत्री विभाग के साथ साथ सड़क पर उतरकर काम में भी जुटे दिखते हैं। इस क्रम में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने एक स्कूल का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया। आखिर किस स्कूल का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे शिक्षा मंत्री, आप भी देखें। दिल्ली में सत्ता संभालने के बाद से ही बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री एक्शन मोड में हैं। सभी मंत्री अपने अपने विभागों के साथ काम कर रहे थे और मौके पर पहुंचकर निरीक्षण भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद मयूर विहार फेज 2 के सर्वोदय कन्या विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। आशीष सूद ने स्कूल में इमारतों और शिक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान पड़पड़गंज विधायक रविंद्र सिंह नेगी और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। स्कूल का निरीक्षण करने के बाद शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे विधायकों की शिकायत पर हम उन स्कूलों का दौरा कर रहे हैं जहां इमारतों और शिक्षा व्यवस्था में कमियां हैं। स्थानीय विधायक रविंद्र नेगी ने कुछ खतरनाक कमरों का जिक्र किया था। शिकायत के बाद मैं स्कूल का निरीक्षण करने आया हूं। निरीक्षण के दौरान कुछ कमरों में कमियां पाई गई और जल्द ही बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करके नई बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने पूर्व आम आदमी सरकार पर भी हमला बोला। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, हमारी सरकार ने अब पिछली कमियों को गिनना बंद कर दिया है और शिक्षा क्रांति के जनक चुनाव हार कर यहाँ से गए हैं। हम अपने विधायकों की शिकायत पर जहाँ जहाँ बिल्डिंग में या शिक्षा व्यवस्था में कुछ कमी है, हम उसे विजिट कर रहे हैं। रवि नेगी जी हमारे यहाँ के सम्मानीय विधायक हैं। उन्होंने यहाँ पर कुछ बहुत समय से खतरनाक घोषित कमरों का जिक्र किया था, जिसको देखने के लिए मैं आया हूँ। रवि भाई हमारे बहुत क्षेत्र में सक्रिय विधायक हैं। बहुत समय से रुके हुए काम को प्रति वो चिंतित है। ये खतरनाक घोषित बिल्डिंग में अभी भी आना जाना है। ऐसा नहीं होता ना, एक कमरा खतरनाक है, अगर वहां कुछ हादसा हो तो आसपास की कंस्ट्रक्शन पर भी उसका असर होता है। तो हम इसको देख रहे हैं। बहुत जल्द यहाँ से बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करके इस बिल्डिंग को नया बनाने का काम। स्कूलों में जिस प्रकार दिल्ली सरकार, पुरानी सरकारों ने जो भ्रष्टाचार चरम सीमा में दिल्ली में स्कूलों के नाम पे किया, कुछ स्कूलों को तो बिल्डिंग बना दी गई, उसमें भ्रष्टाचार किया। कुछ स्कूल ऐसे थे जिनको पीडब्ल्यूडी ने घोषित कर दिया था ये स्कूल चलने लायक नहीं है, उनमें कुछ कमरे बंद कर दिए थे, फिर भी वो स्कूल चल रहे थे। उन स्कूलों में आज दौरा करा रहे हैं मंत्री जी का, और स्कूल कैसे बेहतर बने, शिक्षा कैसे अच्छी हो, इसके लिए पूरी विस्तार से
आज उनको पूरा दौरा कराएंगे। बहरहाल एक्शन मोड में दिख रही दिल्ली सरकार जल्द ही पुरानी सरकार की कमियों को दूर करके जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कर रही है। दिल्ली से सूर्या समाचार के लिए विनय सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली के बाद रुख करेंगे यूपी का। लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई, साथ ही कई अहम फैसलों पर मुहर भी लगाई गई। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ ने की, जबकि कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। रिपोर्ट जरा देखें। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ आए सीएम योगी आए दिन प्रदेश को नई नई सौगात दे रहे हैं और इसी क्रम में आज सीएम योगी ने लखनऊ में कैबिनेट की अहम बैठक की। यूपी में विकास कार्यों को गति देने के लिए योगी सरकार की ओर से इस बैठक में कई विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, साथ ही कई अहम फैसलों पर भी मोहर लगी। हाईटेक टाउनशिप परियोजना, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2025 और उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति के तहत मंजूर की परियोजनाओं को लेकर अहम फैसले हुए। इसके अलावा अयोध्या में डे केयर स्कूल और हाथरस में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया, जिसकी जानकारी खुद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने दी। प्रस्ताव संख्या 3 है। जनपद अयोध्या में 3 से 7 वर्ष आयु वर्ग के श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित एवं मानसिक मंदित छात्रों हेतु बचपन डे केयर सेंटर की स्थापना हेतु नजूल भूमि इच्छक 4 ब्रह्मकुंड अयोध्या नजूल घाटा संख्या 695 स्थित मोहल्ला ब्रह्मकुंड अयोध्या परगना हवेली अवध तहसील सदर जिला अयोध्या स्थित भूमि क्षेत्रफल 4000 वर्ग फीट 371.74 वर्ग मीटर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये प्रस्ताव आया है। इन लोगों के लिए खास तौर से इसको निःशुल्क भूमि जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अयोध्या को हस्तांतरित किए जाने पर मंत्रिपरिषद ने सहमति प्रदान कर दी है। इसके बाद प्रस्ताव संख्या 5 है। ये जनपद अयोध्या में प्रस्तावित 300 शैय्या चिकित्सालय के निर्माण हेतु पुराने अस्पताल पुराने सीतापुर आई हॉस्पिटल की भूमि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नाम हस्तांतरित किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दे दी। बता दें कि योगी कैबिनेट की बैठक में कुल 15 प्रस्तावों पर मोहर लगी। पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ाया गया। ओडीओपी 2.0 की नीति को भी मंजूरी दी गई। प्रांतीय रक्षक दल स्वयंसेवकों की ड्यूटी भत्ता बढ़ा दिया गया है। 395 रुपए अभी तक मिलते थे, अब 500 रुपए कर दिए गए हैं 1 अप्रैल से। जो पीआरडी के जवान थे जिनको समय समय के ऊपर पीआरडी के जवानों का भत्ता 395 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया 1 अप्रैल से। ओडीओपी 2.0 की नीति के अलावा योगी कैबिनेट की बैठक में हाथरस में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरित के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल को जोड़ने का काम NHAI को सौंपा गया। आवास विभाग के कुछ प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। जीडा के पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव को रद्द किया गया। उत्तर प्रदेश हाईटेक टाउनशिप नीति में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इसके अलावा नगरीय उपयोग प्रभार वसूलने के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई। और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को शीघ्र से शीघ्र करेंगे। और आप देख रहे हैं कि इन 8 वर्षों में प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 का हो चुका है। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। नोएडा से लेकर के हाथरस में नए मेडिकल कॉलेज की जमीन हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। हाथरस में जो मेरठ का पेरिफेरल रोड है उसको हमने सीधे कनेक्टिविटी प्रदान की है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बता दें कि योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों को जल्द ही पूरा करने का भी संकल्प लिया गया है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है वो प्रस्ताव यूपी के विकास पर कितनी गति देंगे। लखनऊ से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।